आपने एलन कोटा से तैयारी की, उसके बाद आप कटनी वापस आ गए एग्जाम के टाइम पे, तो वहां पे भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो आपको टारगेट बैच में एक्स्ट्रा ऐसा क्या चाहिए था जो वहां पे नहीं मिल पा रहा था आपको? जो कि पहले बहुत एक्सपेंसिव कोर्स था, डाइवर्सिटी को कम से कम 2-3 महीने खींचते थे टीचर्स, बट उसके बाद क्योंकि 2020 का पेपर था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, तो कोचिंग ने भी काफी सिलेबस कट डाउन कर दिया था और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होती थी। बट वहाँ पे मेरे को टेस्टिंग से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि जब मैंने नीट 2021 का पेपर अटेम्प्ट किया तो मेरे को एक वर्ड देखा कि यहाँ जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बायो के स्पेशली, वो मुझसे नहीं हो रहे हैं क्रैक, मतलब मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे मार्क्स बिना मतलब कटे हैं। तो मैंने, जो कि मैं बहुत पहले से यूट्यूब पर फॉलो कर ही रहा था नीट प्रेप को, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि काफी कुछ फ्री है, तो आपको मतलब पूरा पता चल जाता है कि वेबसाइट कैसी है। तो मैंने काफी पहले फ्री में यूज किया। उसके बाद फिर मैंने मार्च 2022 के अराउंड परचेज कर लिया टारगेट बैच, और वहां से मैंने बेसिकली बायो ही मैंने प्रैक्टिस की थी। प्लांट फिजियोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस। केमिस्ट्री भी यूज किया आप? मुझे ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले केमिस्ट्री का एग्जांपल दे रहे थे कि कैसे केमिस्ट्री में भी डीप एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन थे, वो एग्जांपल जरा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। सर केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, लेड स्टोरेज बैटरी का। वो एक सेकेंडरी बैटरी है, तो वहाँ पे मतलब रहता है कि यस सर, वहाँ पे जब चार्जिंग होती है और जब डिस्चार्जिंग होती है, तो जो कैथोड की डेफिनेशन होती है वो चेंज करती रहती है, लेड और लेड डाइऑक्साइड के बीच में। तो जब एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा है, तो लास्ट में उन्होंने एक ऐसी लाइन लिखी है जहाँ पे उन्होंने बात तो चार्जिंग की है, बट जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी है वो चार्जिंग की नहीं, वो डिस्चार्जिंग की यूज करनी है। तो जब मैंने रीड कर लिया, तो हाँ मैंने रीड कर लिया, मैं समझ गया, बट जब मेरे को क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन नीट पेप की वेबसाइट पर था भी इससे क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी। अब वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या मानूं, डिस्चार्जिंग वाला मानूं या चार्जिंग वाला मानूं। तो नीट पेप ने मुझे ऐसा हेल्प किया है कि जो एनसीईआरटी में जो भी दिक्कत है, जो कि नीट पेप में मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन थे, तो एनसीईआरटी में जो भी कंट्रोवर्सीज है जिसके बेसिस पे मेरे को पता होने के बाद भी मेरे मार्क्स कट सकते हैं, वो नीट पेप ने मतलब लगभग 0 कर दिया था। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ अंचित पटेल है कटनी मध्य प्रदेश से। कटनी मध्य प्रदेश का आपने एक और इंटरव्यू देखा होगा प्रांजलि प्रसाद का, और अब अंचित पटेल है। अंचित पटेल का स्कोर है 700, रैंक है 225। तो अंचित, सबसे पहले ये बताइए कि आपके 4 क्वेश्चन कौन से गलत हो गए? सर 2 फिजिक्स में गलत हुए, एक जो मतलब मेरे ख्याल से सबका ही गलत हुआ होगा, और दूसरा कलर कोडिंग रेजिस्टेंस। और केमिस्ट्री में मेरे 2 गलत हुए, एक हेलियम इंडियम वाला स्टेबिलिटी का क्वेश्चन था, उसमें पता नहीं मैंने जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा ब्रेन यूज करके बिना मतलब मार्क्स लूज कर दिया, और एक वो कंट्रोवर्शियल हीलियम क्वेश्चन। अच्छा, हीलियम वाला गलत हो गया, तो उसके लिए तो आप हमें मतलब पहले ये सब तो गुस्सा आया ही था मेरे को, क्योंकि सर पहले 705 थे, मतलब बिल्कुल खुश था कि यहाँ, क्योंकि पहले तो 705 में मुझे लग रहा था कि हाँ एम्स है, अब मुझे चांसेस है, मिल सकता है, फाइट अभी भी टफ होगी बट मिल सकता है। बट 700 पे तो पूरा ही सब खत्म हो गया। क्या आपने ओएमआर चैलेंज किया था, वो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ? इससे वो चैलेंज एक्सेप्ट हो गया था। तो यार अंचित, ऐसे हाँ, तो लाइफ का मतलब होता है कभी खुशी कभी गम। आपने मुझे कहा था सर चैलेंज कर दूं, मैंने कहा हाँ चैलेंज कर दो, तो वहां पे तुम्हारे बढ़ गए और हीलियम में कट गए, बात बराबर हो गई। ये सर, ये बात भी चलो अच्छी बात है। तो अब ये बताइए, आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया था? सर टारगेट बैच मैंने जब मेरी 11th क्लास एंड हुई थी तब मैंने ज्वाइन किया था टारगेट बैच, मतलब अराउंड मार्च 2022। तो आपने एलन कोटा से तैयारी की, उसके बाद आप कटनी वापस आ गए एग्जाम के टाइम पे, तो वहां पे भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, तो आपको टारगेट बैच में एक्स्ट्रा ऐसा क्या चाहिए था जो वहां पे नहीं मिल पा रहा था आपको? सर जब मैंने क्लास 11 में ज्वाइन किया था, तब हमारा सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया था कोचिंग का, जो कि पहले बहुत एक्सपेंसिव कोर्स था, डाइवर्सिटी को कम से कम 2-3 महीने खींचते थे टीचर्स, बट उसके बाद क्योंकि 2020 का पेपर था पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, तो कोचिंग ने भी काफी सिलेबस कट डाउन कर दिया था और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई होती थी। बट वहाँ पे मेरे को टेस्टिंग से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि जब मैंने नीट 2021 का पेपर अटेम्प्ट किया तो मेरे को एक वर्ड देखा कि यहाँ जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बायो के स्पेशली, वो मुझसे नहीं हो रहे हैं क्रैक, मतलब मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे मार्क्स बिना मतलब कटे हैं। तो मैंने, जो कि मैं बहुत पहले से यूट्यूब पर फॉलो कर ही रहा था नीट प्रेप को, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि काफी कुछ फ्री है, तो आपको मतलब पूरा पता चल जाता है कि वेबसाइट कैसी है। तो मैंने काफी पहले फ्री में यूज किया। उसके बाद फिर मैंने मार्च 2022 के अराउंड
परचेज कर लिया टारगेट बैच, और वहां से मैंने बेसिकली बायो ही मैंने प्रैक्टिस की थी। प्लांट डाइवर्सिटी सॉरी प्लांट फिजियोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस। केमिस्ट्री भी यूज किया आप? मुझे ये इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले केमिस्ट्री का एग्जांपल दे रहे थे कि कैसे केमिस्ट्री में भी डीप एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन थे, वो एग्जांपल जरा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। सर केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, लेड स्टोरेज बैटरी का। वो एक सेकेंडरी बैटरी है, तो वहाँ पे मतलब ऐसा रहता है कि यस सर, वहाँ पे जब चार्जिंग होती है और जब डिस्चार्जिंग होती है, तो जो कैथोड की डेफिनेशन होती है वो चेंज करती रहती है लेड और लेड डाइऑक्साइड के बीच में। तो जब एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ लिखा है, तो लास्ट में उन्होंने एक ऐसी लाइन लिखी है जहाँ पे उन्होंने बात तो चार्जिंग की है, बट जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी है वो चार्जिंग की नहीं, वो डिस्चार्जिंग की यूज करनी है। तो जब मैंने रीड कर लिया, तो हाँ मैंने रीड कर लिया, मैं समझ गया, बट जब मेरे को क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन नीट की वेबसाइट पर था भी इससे क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन थी। अब वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या मानूं, डिस्चार्जिंग वाला मानूं या चार्जिंग वाला मानूं। तो नीट ने मुझे ऐसा हेल्प किया है कि जो एनसीईआरटी में जो भी दिक्कत है, जो कि नीट में मतलब एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन थे, तो एनसीईआरटी में जो भी कंट्रोवर्सीज है जिसके बेसिस पे मेरे को पता होने के बाद भी मेरे मार्क्स कट सकते हैं, वो नीट ने मतलब लगभग 0 कर दिया था। यही क्वेश्चन था। ओके और आपने टेस्ट दिए, तो टेस्ट का लेवल नीट जैसा था मतलब या ऊपर नीचे था? सर टेस्ट का लेवल नीट जैसा ही था, बट अब जो कि 2022 में फिजिक्स का लेवल काफी गिर गया था, और 2023 में फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब फिजिक्स हाई स्कोरिंग थी, काफी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे फिजिक्स में। तो फिजिक्स को मतलब कोई भी कोचिंग देखे ले तो फिजिक्स तो टफर ही है, मतलब जो नीट में एक्चुअल आती है। बट बायोकेमिस्ट्री के साथ फुल जस्टिस थी नीट पेपर के पेपर्स में। वो क्वेश्चंस जो कहीं भी मैंने देखे नहीं थे, ऐसे केमिकल काइनेटिक्स में जो लास्ट में गैस थ्योरी आती है मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन की, उससे मैंने आज तक कहीं क्वेश्चन नहीं देखा, बट वो नीट पेपर के क्वेश्चन में था। तो इससे मतलब मुझे पता चलता है कि हाँ ये पार्ट छूट गया, ये वाले पार्ट मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है, तो काफी कुछ पता चल जाता है उससे। और खासकर सेक्शन बी भी मुझे काफी अच्छे लगे इससे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन बी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे कि मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब मेरे को पता भी है बट नहीं भी पता है, तो मैं क्या करूँ, छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ। ये मुझे सिखाया नीट पेपर ने कि यहाँ क्वेश्चन को लीव करके आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, आगे बढ़ जाए, ताकि टाइम भी बचे और बाकी क्वेश्चन भी देख पाए। और क्या चीजें यूज की आपने टारगेट बैच के अंदर? तो स्टार्टिंग तो मैंने फ्लैश कार्ड से की थी, जो कि जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई क्वेश्चन है बायो का, तो बायो में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो जब मेरे सामने 4 ऑप्शन थे, तब तो मुझसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते थे, बट अगर वो 4 ऑप्शन हटा दें, तब मेरे को याद करने में डिफिकल्टी होती थी कि यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड क्या था। तो ये कमी मेरे फ्लैश कार्ड में पूरी की, और फिर मैंने तो मतलब एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर मार्क कर लिए थे कि हाँ ये लाइन है, इस लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉल बिग से क्वेश्चन बन सकते हैं। और फ्लैश कार्ड के बाद डीपीपी है, मतलब जितनी भी मेरी पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री है, मैंने सब डीपीपी जनरेटर से याद की है, क्योंकि उसमें बेनिफिट क्या है, जैसे कोई चैप्टर है, चैप्टर के कुछ टॉपिक्स होंगे और टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स हैं, डीपीपी जनरेटर में आप सब टॉपिक्स को भी मतलब कर सकते हैं इंक्लूड। मतलब मुझे सिर्फ कार्बन से करना है, कार्बन क्या, मुझे सिर्फ डायमंड से क्वेश्चन चाहिए, मुझे सिर्फ बकमिस्टर क्लोरीन से क्वेश्चन चाहिए, तो ये मुझे फीचर काफी अच्छा लगा। और साथ में सर आपने मतलब पूरे ईयर कंटिन्यूसली मोटिवेट किया, भले मतलब वो मेरा इशू हो भी ना, तभी मैं जरूर देखता था। जैसे जैसे मैंने देखा था एक आपका वीडियो देखा था पहले, वही बबलिंग चैलेंज का। तो जब मैंने नीट का पेपर दिया और जब मुझसे वो गलती हो गई, तो जहां मुझे पैनिक करना चाहिए था, मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड था कि हाँ इसका एक सोल्यूशन है, इस पे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट मतलब जो बचा हुआ पेपर है उस पर फोकस करना चाहिए। तो मतलब मैं तो आपको ह्यूज थैंक्स देना चाहूंगा, क्योंकि आपने पूरे ईयर कंटिन्यूसली मोटिवेट किया था। और मतलब सबसे अच्छा मुझे वो लगा कि अब जब भी मेरे मतलब मन करता था कि कुछ और कर लूं, डिस्ट्रैक्शन जो भी थे मेरे, उनको आपके एक ही वीडियो ने कर दिया था, जो आपने दिवाली के आसपास एक लाइव स्ट्रीम करी थी, उसने उन सबको क्लियर कर दिया था। मतलब फिर तो दिमाग में बिल्कुल फिक्स था कि हाँ अपने गोल की तरफ ही रहना है ओरिएंटेड, आसपास नहीं देखना है। तो ये भी मुझे काफी अच्छा था कि मतलब कंटिन्यूसली मोटिवेटिंग, क्योंकि कोचिंग में तो क्या मतलब सिर्फ स्टार्टिंग में होता है और टीचर थोड़ा बहुत करते रहते हैं मोटिवेट, बट आप कोई ऐसा इंसान जो कि मतलब जिससे आप कभी मिले भी नहीं और वो भी आपको रियलिटी बता रहा है, तो काफी अच्छा लगा मुझे। अंचित गजब है, मतलब है ना, कई बार वाले सेशंस करते हुए लगता था कि ना जाने कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा। अब यदि किसी के 700 मार्क्स आए हैं, आई डोंट नो आपसे कब मिलना होगा, एक्चुअली मिलना होगा शायद, आपका मौलाना आजाद में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप दिल्ली आएंगे तो 100% मिलना होगा। बट दिस इज फैंटास्टिक, ऐसी चीज सुन के अच्छा लगता है कि बॉस करते रहो, कुछ सही हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ, कोई आपसे आके कहे कि 3 चीजें जो आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं, तो आपका आंसर क्या होगा?
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब मैं 11th में था तो मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी, जो कि पूरा ऑनलाइन था। मैंने मतलब मेरे ज्यादा दोस्त भी नहीं थे यहाँ पे आसपास जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिससे मैं बात कर सकती। तो मतलब एक तरीके से मैं पूरी प्रिपरेशन कर रहा था, अकेले ही कर रहा था। कुछ दोस्त थे ऑनलाइन बैठा, मतलब जो इंटरेक्शन चाहिए था मुझे वो तो नहीं हो रहा था अचीव। बट जब मैं 12th में गया तो मेरे को काफी अच्छा पीयर ग्रुप मेरा स्टडी करने के लिए, काफी अच्छे लोग मिले। और सबसे अच्छी बात कि सब मुझसे अच्छे से पढ़ने में। तो मैंने उनसे काफी कुछ सीखा कि मतलब किस तरीके से हमें लेक्चर करने चाहिए अटेंड। टीचर जो भी बात बोल रहा है आपको हर बात पे बिल्कुल स्क्रूटिनी करनी है, बिल्कुल ढंग से सुनना है। ऐसा कुछ नहीं कि जो टीचर सिर्फ सिर्फ क्लास में बोल दे रहे हैं, जो नोट्स में नहीं लिखवा रहे उसको नहीं करना है इग्नोर, उसके भी आपको प्रॉपर्ली करना, प्रॉपर्ली देना है अटेंशन। जैसे एक क्वेश्चन आया था इस बार केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया था केमिकल काइनेटिक्स पे। उसने कहा था कि क्या जो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, क्या वो कभी भी जीरो जीरो हो सकती है। तो ये बात हमारी सर ने क्लास में कह रखी थी, बट नोट्स में नहीं लिखवाई थी। तो ये बात भी मुझे काफी अच्छी लगी कि हाँ, जो मैंने लर्निंग की उसका डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मैंने खुद से हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा। अंचित रुको। स्टूडेंट्स, इस चीज को समझ लीजिए अच्छी तरह। यदि आप क्लासरूम कोचिंग में पढ़ रहे हैं या वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, टीचर बोले नोट्स ले लो, वो नहीं। आपको सारी चीज जो भी समझ में आ रही है, जो भी आपके दिमाग में प्रोसेस हुई, उसको आप अपनी भाषा में कैप्चर करेंगे, एवरीथिंग। सिर्फ वो उस टाइम पे नहीं टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया चलो अब लिख लो, इससे पहले मैं मिटा दूं, वो सब नहीं चलेगा। तो पहली चीज अंचित ने ये कही है कि क्लास में आपका डीप इमर्शन होना चाहिए। क्लास में सुपर फोकस से हर चीज जो बोली जा रही है आप उसे समझेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी भाषा में उसे नोटबुक में लिखेंगे, चाहे वो बोर्ड पे लिखा है चाहे वो बोर्ड पे नहीं लिखा। दूसरी चीज बताइए अंचित। नहीं सर, मतलब जो आपने बोला मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने चीज बताई उससे एक प्रॉब्लम भी साथ में आती है। क्योंकि मान लीजिए मतलब जो लेक्चर आपका लाइव चल रहा है तो टाइम नहीं मिलता कि मतलब सर ने कुछ बोला, अब आप उसको लिखने बैठो तो फिर सर कुछ एक्स्ट्रा बोल देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि मैंने सिर्फ एक पॉइंट लगाता कि हाँ सर ने ये वाला टॉपिक के अराउंड कुछ बोला था, और फिर जब लेक्चर खत्म हो गया तब मैंने रिविजन के टाइम उसको मैंने कंप्लीट कर लिया, मतलब वो अपने नोट्स में कंप्लीट कर लिया। और इससे एक फायदा भी ये होता है कि बाद में रिवीजन करने का टाइम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जब आपने एक बार लेक्चर को प्रॉपर्ली देख लिया, अब जब आप घर आते हैं, जब आप घर आके देखते हैं, मतलब अपने नोट्स खोलते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता, मतलब आपको जो भी सर ने बोला था, जो भी मतलब जो भी सर ने बोला था, लाइंस, एग्जैक्ट लाइंस आपको आपके दिमाग में चलती रहती हैं। और वो आपके मतलब बिल्कुल नीट के एग्जाम तक साथ में रहते हैं कि आपको नोट्स नहीं याद आते, आपको जो सर ने कहा था क्लास में वो चीजें याद आती हैं। जैसे हमारे सर ने बार बार कहा था क्लास में कि जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो चारों ऑप्शन देखे मैंने, आपको मार्क नहीं करना चाहिए आंसर। मतलब कुछ आपको पता भी हो आंसर, आपको फर्क नहीं पड़ता, पता भी है क्या पता नीचे ऑल ऑफ, मतलब नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दी अबव, तो चारों ऑप्शंस पढ़ के ही आपको आंसर करना है। और सर ने एक चीज से भी करा था एम्फेसाइज कि मान लो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कि एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है जो आपने कभी घर में प्रैक्टिस किया हो, फिर भी आपको ये नहीं सोचना कि हाँ चलो मुझे 4 मार्क्स फ्री के मिल गए, ये नहीं सोचना। आपको ट्रीटमेंट ऐसे करना है कि वो एक न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभार जो एग्जामिनर्स हैं वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि बच्चे को स्टार्टिंग में पहले रश मिल जाए और फिर वो क्वेश्चन को गलत कर दे उसी चक्कर में। अच्छा, सेकंड चीज मैं बोल रहा था कि मैंने खुद पे हमेशा बिलीव रखा, मेरे पेरेंट्स ने काफी सपोर्ट किया है। वो तो स्टार्टिंग से, मतलब जब से मेरी स्कूल लाइफ स्टार्ट हुई थी तब से वो, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे को पढ़ाते हैं और उन्होंने काफी हेल्प की है मेरी। तो वो तो ऐसी बात है ही नहीं जो कोई वो हिडन है, वो सब जानते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही एक मतलब गाइडिंग लाइट्स होते हैं। पेरेंट्स के बिना मैं चीज नहीं कर पाता। इवन कोटा में मेरे पापा घर पे अकेले रहे थे और मम्मी साथ में भेजे थे, मतलब उन्होंने खुद की मतलब जितने भी जो भी सब है सब सेक्रीफाइस कर दिया कि हाँ पहले तू जा, ज्यादा इंपॉर्टेंट तेरे लिए। क्योंकि वहां पे मान लो मैं अकेले गया, कोई मेस में दिक्कत आ गई, और जब मम्मी थी तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया काफी सब कुछ स्मूथ चल रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट था कि यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। और थर्ड चीज कि टीचर्स की बात को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। मतलब इससे यही नहीं कि हम किसी एक टीचर की बात फिक्स करते हैं, हमें मतलब टीचर से, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप 3-4 टीचर से डिस्कस करो, फिर भी नहीं आ रही तो आप अपने दोस्तों से डिस्कस करो, आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। मतलब मैं फ्रेंड्स पे तो कम बोलूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभार आपको सोल्यूशन ऐसे देते हैं जो कि आपके लिए फिट ना हो, बट चूंकि टीचर्स ने बहुत बच्चे देखे होते हैं तो उनके पास सोल्यूशन जरूर होता है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो टीचर से जाके बात करो। और टीचर के सामने क्लास में भी आपको हमेशा मतलब बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, बिल्कुल डाउट पूछने चाहिए, ताकि टीचर को पता चले कि हाँ आप भी क्लास में हो। और चूंकि अगर ये रहेगा तो टीचर आप पे ध्यान देगा और आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देगा। और टीचर्स काफी हेल्प करते हैं फिर बाद में भी जब क्लासेस एंड हो जाती हैं, क्योंकि आप अगर वो आपको पर्सनली जानते हैं तो ये थर्ड चीज की टीचर जो भी बोल रहे हैं, जो भी आपको मतलब क्लास में जो भी तरीका बता रहे हैं कि बेटा ऐसे करो, जैसे एक सर ने हमें ये कहा था कि जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में बीच में काफी काफी मतलब लाइन है जिनका कोई मतलब यूज नहीं है, उनको काट दो, ताकि जब भी आप रिविजन करें तो बिल्कुल
बिल्कुल सामने आते रहे कि हाँ क्या क्या मतलब देखना है, कुछ वैल्यूज वाली चीजें हैं तो उनको कहीं पर एक जगह बिल्कुल एक जगह समा दो। ऐसे जो लास्ट में चैप्टर है, पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है बॉटनी में, वो उसमें इतने डेटा है और वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब 2022 में जो रीनीट हुआ था उसमें क्वेश्चन तक आया था कि यहाँ पे कितनी स्पीशीज है बर्ड्स की। तो इन सबको आपको एक जगह नोट कर लेना चाहिए ताकि जब आप उस पैराग्राफ को बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूमेरिकल है और उसको रोज देखते रहेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो टीचर्स काफी हेल्प करते हैं आपकी, उनकी हर बात को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। जब हमेशा फॉलो करना चाहिए। और एक और चीज बोलूंगा कि क्लास 11 से आपको मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं आप टावर मत हाँ क्लास 12 देखूंगा, क्लास 12 देखूंगा। जो उसे आप क्योंकि अगर आप 11 में बिल्कुल फुल फोकस करके मतलब प्रिपरेशन करेंगे तब भी आपको कम से कम 30% सिलेबस आप नहीं कवर कर पाएंगे। मतलब कवर तो कर लेंगे बट आप उसमें इतना स्ट्रांग नहीं होंगे। तो आपको क्लास 11 से बिल्कुल प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो 30% सिलेबस तो 30% सिलेबस आपके दिमाग में प्रॉपर्ली फिट नहीं होगा। उसको आपको 12th के बाद, जो आपके पास 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो टाइम मिलता है बफर पीरियड नीट के पहले, उसमें आपको 30% सिलेबस को प्रॉपर्ली कवर करना पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। कुछ चैप्टर में मेरे 11th के स्ट्रॉन्ग नहीं थे, खासकर जो मतलब लास्ट में आते हैं ऐसे जैसे एक हाइड्रोकार्बन था, वो भी मेरा प्रॉपर्ली नहीं था। उसकी रिएक्शन मेरे को ढंग से याद नहीं थी। और लास्ट में जो एक केमिस्ट्री के कुछ थियोरेटिकल चैप्टर थे क्लास 11th में, वो भी मुझे ढंग से प्रिपेयर नहीं थे, तो उनको मैंने बफर पीरियड में किया था। तो मतलब क्लास 11 से हमें बिल्कुल ऐसा टालना नहीं चाहिए कि हाँ 12th में लिखेंगे। फैंटास्टिक। स्टूडेंट्स, आपके सामने अंचित पटेल है। स्कोर है 700, रैंक है 225, कटनी मध्य प्रदेश से। जैसे मिर्जापुर में कालीन भैया की फोटो लगी हुई है, अंचित भैया की फोटो ऐसा हो सकता है कटनी में लगा दी जाए। अंचित के कटनी से 700 मार्क्स आ रहे हैं। आपने प्रांजलि प्रसाद का इंटरव्यू देखा, 695 आ रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है वहां के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इलेक्शन ईयर के अंदर कुछ पानी के अंदर स्पेशल दवाइयां डाल के कटनी में सप्लाई कर दी गई हैं। सो समथिंग इज गोइंग ऑन। ये मिस्ट्री किसी दिन पता चलेगी, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि अंचित ने बहुत जबरदस्त मेहनत की है। 700 नंबर, 225 ऑल इंडिया रैंक, और आपने काफी सारी अच्छी चीजें इनसे सुनी जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली इसको वापस देखिए इंटरव्यू को, इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग इंटरव्यू, और फॉलो करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच अंचित, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप जब मौलाना आजाद पहुंच जाएंगे तो आपसे आपके साक्षात दर्शन होंगे यहाँ पे दिल्ली में हमारे ऑफिस।